हरिओम। योग निद्रा के 4 चरणों के अभ्यास के लिए आप किसी स्वच्छ आसन पर कमर के बल सीधे लेट जाइए। सबसे पहले स्टेप में आपको काया का उत्सर्ग करना है, मतलब शरीर के आभास को छोड़ देना है। पूरा शरीर आराम से लेटा हुआ है। दोनों हथेलियाँ आकाश की ओर खुली है। दोनों पाँवों के बीच में गैप है। मेरी बाहरी आंखें बंद है और अब मेरा चित्त मुझे ऑटो सजेशंस दे रहा है। सबसे पहले मैं अपना ध्यान अपने राइट लेग के अंगूठे पर ले जाऊंगी। उसे मैंने ढीला छोड़ दिया है। उसके बाद पाँव की फिंगर्स, फिर जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स कर दिए हैं। अब मेरा पूरा ध्यान मेरी लेफ़्ट लेग के अंगूठे पर है। वहाँ भी मुझे टो को रिलैक्स करने के बाद फिंगर्स और जॉइंट को शिथिल कर देना है। उसके बाद मेरे दोनों पैरों के काफ रिलैक्स हो रहे हैं। मेरे घुटनों में अब कोई अकड़न जकड़न नहीं है, वे पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। मेरी थाइज़, कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ढीला है, कोई तनाव खिंचाव नहीं है। मेरे शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। आज मैं माइंड की आँखों से देख रही हूँ कि मेरी स्पाइन शिथिल है। अब गर्दन को धीरे से मैंने एक और ढीला छोड़ दिया है। ये राइट या लेफ़्ट किसी भी ओर जा सकती है, जहाँ इसे सूटेबल लगे। मेरे चेहरे पर अब कोई तनाव खिंचाव नहीं है। मेरे शरीर की हर एक मसल ढीली है। शरीर पर मेरी कोई पकड़ नहीं है। मैंने पूरी तरह से उसे शिथिल छोड़ दिया है। मेरी बाहरी आंखें बंद है, लेकिन अंदर की आंखें खुली है, जिससे मैं देख सकती हूँ कि मेरा शरीर प्रतिमा की भांति अचल है, स्थिर है। पैर से सिर तक हर एक अंग शिथिल है। मेरी अंदर की आँखें पूरे शरीर की यात्रा कर रही है और हर एक अंग को धीरे धीरे शिथिल करती जा रही है। मेरे भीतर जो चेतना है वह अनुभव कर सकती है कि पूरा शरीर शिथिल है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पूरी तरह से जागरूक हो गई हूँ। मेरे भीतर गहरी एकाग्रता है। मेरा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ गया है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे शरीर में मूलाधार के स्थान पर माँ कुंडलिनी शक्ति 3.5 घेरा डालकर अपनी पूँछ को मुंह में दबाकर सुप्त अवस्था में स्थित है। अब मैं माँ चिति से प्रार्थना करती हूँ कि वह जागे। मैं नियमित योगाभ्यास करती हूँ। मैं यम नियमों का पालन करती हूँ। मैं शरीर की तरह अपने मन, आत्मा, विचार, कर्म सभी को शुद्ध रखती हूँ। इसलिए माँ चिति, आप जागिए। आपके जागरण से ही मेरे जीवन का सफल होना निश्चित है। माँ चिति मेरी प्रार्थना पर जाग रही हैं। उन्होंने अपने नेत्र खोले हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। मुझ पर आशीर्वाद की वर्षा कर रही हैं। अब वह धीरे धीरे उठते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पर आ गई हैं। उसके बाद उनका मणिपुर चक्र पर आगमन हुआ है। मेरा नाभि केंद्र खुल गया है।
उस केंद्र के खुलते ही इन बंद आँखों से मेरी चेतना देख रही है कि मैं निर्भय हो गई हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है। मेरे भीतर रचनात्मक शक्ति आ गई है। उसके बाद माँ चिति ने अपनी यात्रा जारी रखते हुए अनाहत चक्र पर प्रवेश किया है। यह हृदय स्थल पर है। मेरा मन भक्ति में डूब गया है। अपने इष्ट के प्रति, माँ चिति भगवती के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ। अब विशुद्धि चक्र जो कि कंठ में स्थित है, वहाँ पर माँ का आगमन हुआ है। इसके बाद वे आज्ञा चक्र पर आ गई है, जहाँ सदाशिव निवास करते हैं। मानो एक अपूर्व मिलन हुआ है। शक्ति शिव से जाकर मिल गई है। मुझे इस शिथिल पड़े हुए शरीर में जैसे शांति का अनुभव हो रहा है, वैसे ही शिव और शक्ति के मिलन पर मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट ऊपर और नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उसी तरह से मेरे शरीर में माँ चिति आज्ञा चक्र पर आ रही है, वापस नीचे की ओर मूलाधार की तरफ जा रही है। मेरा शरीर एक साधन मात्र है और वहाँ पर उसमें विराजमान यह माँ सदाशिव के निकट जाती है। वापस से सभी केंद्रों को पार करते हुए नीचे आती है। मेरा पूरा ध्यान अब श्वासों पर चला गया है। मैं लंबा गहरा श्वास ले रही हूँ, लंबे गहरे श्वास छोड़ रही हूँ। बहुत लयबद्धता के साथ 3 बार मैं लंबा गहरा श्वास लेकर बाहर छोड़ रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर है, जहाँ मांसपेशियाँ श्वास के लेते ही फूल जाती है और श्वास बाहर छोड़ते ही सिकुड़ जाती है। मुझे पूरा होश है कि अभी मेरा ध्यान पूरी तरह से श्वास पर लगा है। मेरा ध्यान श्वास अनुभव करने में ही लगा है। इसी बीच में कोई विचार मेरे मन में आया तो मैंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। मैं देखती जा रही हूँ, उन विचारों को भी देखती जा रही हूँ। बीच बीच में श्वास को देखती जा रही हूँ। अब मैंने अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दिया है। मेरी जीभ का नीचे वाला हिस्सा तालू को स्पर्श कर रहा है और इसी स्थिति में मैं श्वास का अनुभव कर रही हूँ। ध्यान के इस अभ्यास में सबसे पहले मैंने अपनी देह के आभास का त्याग किया। उसके बाद मैंने अंतर यात्रा की, जिसमें मैंने माँ चिति को पूरे शरीर में सभी चैतन्य केंद्रों पर विचरण करते हुए देखा। उसके बाद तीसरे स्टेप में मैंने दीर्घ श्वास को बहुत ध्यान से देखा। पूरी चेतना के साथ मैंने अपनी सांसों का अनुभव किया। अब अगले चरण में मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करूंगी। मुझे अपने ललाट पर भौहों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है। वह सफ़ेद रंग ऐसा है जैसे पूर्णिमा का चांद हो। स्वच्छ आकाश पर पूर्णिमा का चांद जैसे अपनी चांदनी फैलाता है,
वही प्रकाश मेरे ललाट पर फैल रहा है, जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी श्वेत किरणों को भेज रहा है। जाओ, उस साधक को आलंबन दो। उस साधक के आज्ञा चक्र पर तुम जाकर इतनी शीतलता बरसाओ, इतनी शांति दो कि उसके आवेश, क्रोध, वासना सब शांत हो जाए। चंद्रमा द्वारा भेजी उन किरणों से मेरे पूरे ललाट में सफ़ेद रंग के परमाणु आ रहे हैं। उनके साथ साथ बहुत ही शांति और आनंद आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज तक जिस किसी पर भी कभी क्रोध किया, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ और यह कहती हूँ कि क्रोध करके मैंने उन्हें सज़ा नहीं दी, बल्कि अपने शरीर को, मन को, चित्त को बहुत बड़ी सज़ा दी। अब मैं शांति के इस आंगन में आ गई हूँ, तो आज से मैंने यह व्रत लिया है कि मुझे कभी भी किसी से नाराज़ी नहीं रखनी है, सिर्फ राज़ी रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, किसी के दोषों को नहीं देखना है, उसके गुणों की प्रशंसा मन में करनी है। अपने शरीर की ही तरह मुझे अपने मन को भी रोज़ाना साफ करना है। अब मैं इस शांति और आनंद के साम्राज्य की अधिकारी हूँ। 3 लंबी गहरी श्वासों के साथ मैं ध्यान का प्रयोग संपन्न करूँगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।